कठुआ में आई प्राकृतिक आपदा ने हर जगह तबाही का मंजर दिखाया और कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। कठुआ के इस इलाके की क्या हालत की है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं कठुआ के जंगलोट इलाके के पास पड़ता ये भेल बड़ोर का इलाका है, जहां पर 16 तारीख की रात को आई प्राकृतिक आपदा ने तबाही का मंजर इस कदर बना दिया कि आप लोगों के घर देख सकते हैं। इस घर के अंदर किस तरीके से मलबा जो है वो घुसा हुआ है कि आप भी ये देखकर दंग रह जाएंगे कि इतना बड़ा तबाही का मंजर इस कठुआ के भेड़ भलोड़ इलाके में देखने को मिल रहा है। मैं बता दूं कि ये कम से कम 10 से 11 फीट की हाइट पर हम इस वक्त खड़े हैं। ये घर की बेसिकली छत है जो हमें बिल्कुल दिख रही है कि जिसके ऊपर मलबे ने इस तरीके से चपेट में ले लिया है कि आप भी हैरान हो जाएंगे क्या इतना मलबा भी एक घर की छत तक जो है उसको कवर कर लेगा। अगस्त की 16 तारीख को ये मंज़र था तबाही का, जब लोग ये घरों के अंदर थे और उसी रात इतनी भारी बारिश हुई और कुछ ऐसी गनगड़ाहट की आवाज़ आई, ऐसे लगा कि कोई क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसके बाद इस घर के ऊपरी इलाकों से इतना मलबा आया कि मलबा जो है इन लोगों के घरों तक पहुंच गया और इस कदर पहुंचा कि उसने चारों तरफ से इस घर को घेर लिया और घर से बाहर निकलने की कहीं से भी जगह आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कहीं से भी नहीं बची। वो चाहे एंट्री पॉइंट हो वो भी मलबे में दबा है, आसपास की खिड़कियां हों वो भी मलबे में दबी हैं, कहीं से भी एक भी कोना बाहर निकलने के लिए नहीं बचा है। इस घर में जब ये त्रासदी आई, इस घर में छोटे छोटे बच्चे थे, उनके मम्मी थे, पापा थे, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और घर से फटाफट बाहर निकले। इस वक्त इस घर के अंदर जो लोग मौजूद थे, इस घर के जो मालिक हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर 16 अगस्त की रात को ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी त्रासदी आई और ये आज बेघर हो गए। जी, आपका क्या नाम? करण सिंह नाम है जी मेरा। आप ही का घर था ये? हाँ जी। तो जिस टाइम 16 तारीख की रात को यहाँ पर वैसा कुछ क्लाउड बर्स्ट सा हुआ, तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे? कितने बजे की बात है ये? ये 2-2:15 बजे की बात है। हम कहीं भंडारे में गए थे तो रात को 1 बजे घर पहुँचे। बारिश बहुत तेज़ लगी हुई थी। उसके थोड़ी देर वो 1 घंटे के बाद ऐसे लगा कि कैसे कोई फायर होता है ना, धमाका बड़ा, ऐसे तोप का धमाका, तो ऐसे 2 धमाके हुए। उसके साथ ही बिजली की कड़कड़ हुआ। मैं सोचा आगे भी होता रहता है, आज कौन सा नया। तो उसके बाद ये ऊपर से मलबा आना शुरू हो गया। उन्होंने बच्चा उठाया और बाहर बरामदे में आ गए। मलबा काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, दोनों साइड से शुरू हुआ। आगे पानी का बहाव भी तेज था, ना बाहर भाग सकते थे, जगह नहीं बची। बरामदे से हम चले गए शेड में। इधर शेड में घुसे तो थोड़ी देर के बाद शेड भी पानी से भरना शुरू हो गया। मैंने सोचा अभी डूब के मर जाएंगे, लेकिन नहीं, हथौड़ी लगी हाथ में। मैंने ऊपर शेड की जो टीन थी उसको तोड़ने के बाद ऊपर चढ़ गए। थोड़ी देर के बाद पानी आया और वो हमको बहा के मलबे के साथ ही उसने नीचे बड़े पानी में छोड़ा। उसके काम कठुआ में आई प्राकृतिक आपदा ने हर जगह तबाही का मंजर दिखाया और कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। कठुआ के इस इलाके की क्या हालत की है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं कठुआ के जंगलोट इलाके के पास पड़ता ये भेल बड़ोर का इलाका है, जहां पर 16 तारीख की रात को आई प्राकृतिक आपदा ने तबाही का मंजर इस कदर बना दिया कि आप लोगों के घर देख सकते हैं। इस घर के अंदर किस तरीके से मलबा जो है वो घुसा हुआ है कि आप भी ये देखकर दंग रह जाएंगे कि इतना बड़ा तबाही का मंजर इस कठुआ के भेड़ भलोड़ इलाके में देखने को मिल रहा है। मैं बता दूं कि ये कम से कम 10 से 11 फीट की हाइट पर हम इस वक्त खड़े हैं। ये घर की बेसिकली छत है जो हमें बिल्कुल दिख रही है कि जिसके ऊपर मलबे ने इस तरीके से चपेट में ले लिया है कि आप भी हैरान हो जाएंगे क्या इतना मलबा भी एक घर की छत तक जो है उसको कवर कर लेगा। अगस्त की 16 तारीख को ये मंज़र था तबाही का, जब लोग ये घरों के अंदर थे और उसी रात इतनी भारी बारिश हुई और कुछ ऐसी गनगड़ाहट की आवाज़ आई, ऐसे लगा कि कोई क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसके बाद इस घर के ऊपरी इलाकों से इतना मलबा आया कि मलबा जो है इन लोगों के घरों तक पहुंच गया और इस कदर पहुंचा कि उसने चारों तरफ से इस घर को घेर लिया और घर से बाहर निकलने की कहीं से भी जगह आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कहीं से भी नहीं बची। वो चाहे एंट्री पॉइंट हो वो भी मलबे में दबा है, आसपास की खिड़कियां हों वो भी मलबे में दबी हैं, कहीं से भी एक भी कोना बाहर निकलने के लिए नहीं बचा है। इस घर में जब ये त्रासदी आई, इस घर में छोटे छोटे बच्चे थे, उनके मम्मी थे, पापा थे, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और घर से फटाफट बाहर निकले। इस वक्त इस घर के अंदर जो लोग मौजूद थे, इस घर के जो मालिक हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर 16 अगस्त की रात को ऐसा क्या हुआ
कि इतनी बड़ी त्रासदी आई और ये आज बेघर हो गए। जी आपका क्या नाम? करण सिंह नाम है जी मेरा। आप ही का घर था ये? हाँ जी। तो जिस टाइम 16 तारीख की रात को यहाँ पर वैसा कुछ क्लाउड बर्स्ट सा हुआ तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे? कितने बजे की बात है ये? ये 2 सवा 2 बजे की बात है। जी। हम कहीं भंडारे में गए थे तो रात को 1 बजे घर पहुँचे। बारिश बहुत तेज़ लगी हुई थी। उसके थोड़ी देर वो 1 घंटे के बाद ऐसे लगा कि कैसे कोई फायर होता है ना, धमाका बड़ा, ऐसे तोप का धमाका होता है, ऐसे 2 धमाके हुए। उसके साथ ही बिजली की कड़कड़ हुआ। मैं सोचा आगे भी होता रहता है, आज कौन सा नया। तो उसके बाद ये ऊपर से मलबा आना शुरू हो गया। मैंने बच्चा उठाया और बाहर बरांडे में आ गए। मलबा काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, दोनों साइड से शुरू हुआ। आगे पानी का बहाव भी तेज था, ना बाहर भाग सकते थे, जगह नहीं बची। बरांडे से हम चले गए शेड में। इधर शेड में घुसे तो थोड़ी देर के बाद शेड भी पानी से भरना शुरू हो गया। मैंने सोचा अभी डूब के मर जाएंगे, लेकिन नहीं, हथौड़ी लगी हाथ में। मैंने ऊपर शेड की जो टीन थी उसको तोड़ा। तोड़ने के बाद ऊपर चढ़ गए। थोड़ी देर के बाद पानी आया और वो हमको बहा के मलबे के साथ ही उसने नीचे बड़े पानी में छोड़ा। उसके